ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। 11 फरवरी की मुरली है। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबा सदगति दाता पतित पावन बाबा हम बच्चों को और भी महिमा है सर्व के रूहानी सर्जन, अविनाशी सर्जन। बाबा हम बच्चों को सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र हो। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है तो पावन बनते हैं। और एक बात याद रखनी है,
बच्चे अपनी सर्विस करते रहे, सेवाएं करते रहे, आजीविका करते रहे अपनी, साथ साथ बाबा को याद करो। ये बात विशेष कही है क्योंकि बाबा ने हमें सतो प्रधान बनने का रास्ता बताया है, तो इस रास्ते पर हमें चलना है। बाबा हमें इंजेक्शन देते हैं ज्ञान का। बाबा को कहेंगे अविनाशी सर्जन, तो हमें आत्मा निश्चय करना है और अपने पिता को याद करना है। बुद्धि योग हमारा ऊपर लगा हुआ रहे, निर्वाण धाम स्वीट होम में शिव बाबा है, तो बुद्धि योग वहां लगा हुआ रहे जीते जी, और शिव बाबा को हम याद करें, अविनाशी सर्जन को। आत्म अभिमानी हमें जरूर बनना है, नर से नारायण जरूर बनना है। हम सभी पार्वती है आत्माएं, हमारा स्वमान है पार्वती। अभी हमें इस दुनिया को बदलना है, परिवर्तन करना है। बाबा इसीलिए राजयोग सिखा रहे हैं। भीष्म पितामह जैसे को भी हमें ज्ञान देना है। पारस बुद्धि बनाते हैं बाबा, तो पारस बुद्धि यहाँ बनते हैं तो हम पारसनाथ बन जाते हैं। ये बात भी कही है विशेष। तो आज की 11 तारीख की मुरली से याद रखेंगे कि बाबा मुझे पारस बुद्धि बना रहे हैं राजयोग सिखाकर। पारस बुद्धि हम तब बनते हैं जब तीसरा नेत्र हम खोलते हैं, बाबा ने हमें जो दिया हुआ है। तीसरी बात याद रखेंगे कि हम सभी पार्वतियां सत्यनारायण की कथा शिव बाबा से सुन रहे हैं, तो हम नर से नारायण बनेंगे। ये तीसरी महत्व की बात। चौथी महत्व की बात, ये ज्ञान अमृत शिव बाबा से लेना है, ज्ञान को अमृत कहा जाता। और पांचवी महत्व की बात कि बाबा हम आत्माओं को, रूहानी सर्जन हम आत्माओं को, अविनाशी सर्जन हम आत्माओं को इंजेक्शन दे रहे हैं। ये कौन सा इंजेक्शन है? सतो प्रधान बनने का इंजेक्शन है, जो बाबा अविनाशी सर्जन, रूहानी सर्जन हमें आकर के देते हैं। तो ये 5 मुख्य बातें आज याद रखेंगे। ओम शांति। 11 फरवरी की मुरली है। मुख्य सार है नीचे बच्चे। प्राणेश्वर बाबा आए हैं। आज महिमा बाबा की प्राणेश्वर है, तो आज होमवर्क में हम यही बात बहुत ही पक्की करेंगे कि शिव बाबा प्राणेश्वर बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते हैं और इंजेक्शन हमें सतो प्रधान बनने का देते हैं। तो प्राणेश्वर बाबा हम ये होमवर्क में याद करेंगे। प्राणेश्वर बाबा आए हैं तुम बच्चों को प्राण दान देने के लिए। तो बाबा का तो कितना कोटि कोटि धन्यवाद मानना चाहिए कि बाबा आपने हमें प्राण दान दिया है। आपका तो कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। तो बच्चों को प्राण दान देने आए हैं। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, श्यामा के हर राज को जानने के कारण कौन सा दृश्य तुम्हारे लिए नया नहीं है? कौन सी चीज नई नहीं है? उत्तर, क्या राज हम जानते हैं? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया हंगामे में है, कितने हंगामे हो रहे हैं ना, तो विनाश वाले विपरीत बुद्धि बन जाते हैं और अपना ही कुल का विनाश करते हैं, अपने ही कुल को खत्म कर देते हैं और उसके लिए अनेक साधन बनाते रहते हैं, बनाते जाते हैं ना।
ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, बहुत सुंदर गीत है। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। हम शांति परमात्मा सुबह सुबह आते हैं। कितने हम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया को पता नहीं बिल्कुल। बाबा कहते हैं ज्ञान में जब होते हैं तो घोर अंधेरे में होते हैं, ज्ञान की रोशनी मिलती है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो, ज्ञान मुरली कहेंगे ना। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबा से सुन रहे हो। तो बाबा की महिमा है ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। शिव बाबा की क्या महिमा, प्राण बचाने वाले ईश्वर। तो अभी 4 महिमा हो गई, ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर और प्राण बचाने वाले ईश्वर। कहते हैं ना कि हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वो हद की मदद मांगते हैं, अभी तुम बच्चों को मिलती है कौन सी मदद। सोचिए सभी, कौन सी मदद मिलती है हम बच्चों को, बेहद की मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि बेहद के पिता है ना। शिव बाबा की और एक 5वीं महिमा, बेहद के पिता। आज का तो होमवर्क है प्राणेश्वर बाबा, प्राणों के प्यारे। तो प्राणेश्वर बाबा है, हमारे प्राण बचाने वाले ईश्वर है। वो कितनी मदद हमें करते हैं बेहद की अनलिमिटेड में। याद करते हैं तो मदद करते हैं बाबा। बाबा हाजिर हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे याद करो, मैं हाजिर हो जाता हूँ। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाबा की श्रीमत है बच्चों के प्रति। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम बच्चे। श्रीमद् भगवान उवाच है, यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही पिता है। तो ये भी महिमा में हम ले सकते हैं कि श्रेष्ठाचारी बनाने वाले शिव बाबा, एक पिता माना शिव बाबा। तो क्या बनाने वाले, श्रेष्ठाचारी बनाने वाले शिव बाबा। ये भी तो महिमा ही हो गई ना शिव बाबा की। वही क्या करते हैं, हमें क्या से क्या बना देते हैं। सोचिए सभी, नर से नारायण बना देते हैं। पुरुषार्थ हम करेंगे, बाबा गाइडेंस हमें देते हैं, उस अनुसार अकॉर्डिंगली चलेंगे तो नर से नारायण बनेंगे। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। मुरली क्या है, नर से नारायण की कथा है और वो सत्य कथा है। अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। या तो अमरपुरी के मालिक कहो, स्वर्ग के मालिक कहो, विश्व की बादशाही लेने वाले कहो, बात एक ही है। या तो नर से नारायण बनने की बात कहो। ये है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसी को भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। शिव बाबा है अमर बाबा। बाबा की और एक महिमा अमर बाबा। और हम सभी आत्माओं का स्वमान है कि हम सभी कौन है, पार्वतियां हैं। तो अमर बाबा हमें पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तो याद रखेंगे बाबा की महिमा अमर बाबा। एक पार्वती व एक द्रौपदी की बात नहीं है, वो एक नहीं थी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं, कितनी सारी पार्वतियां हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। यह आत्मा की बात है ना, कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है पार्वती। बाबा कहते हैं, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा।
बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को सुनाता हूँ। बाबा ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाबा ही बना सकते हैं आत्माभिमानी। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा, कितनी भारी भूल है और उसमें सारी दुनिया फंसी हुई है इतनी भारी भूल में कि आत्मा सो परमात्मा कह दिया। और एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, परमात्मा आत्मा के पिता है, वो तो सुप्रीम सोल है। और हमारे में अंदर चेतना जो है, चैतन्य शक्ति, वो तो आत्मा है। तो कैसे दुनिया फंसी पड़ी है ऐसे भ्रम में। बिल्कुल ही क्या बन जाती है बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन जाती है। एक होती है पारस बुद्धि, एक होती है रिफाइंड बुद्धि, प्रेत बुद्धि, विवेक बुद्धि होती है, ईश्वरीय बुद्धि होती है, डिवाइन बुद्धि होती है, सूक्ष्म बुद्धि होती है, महीन बुद्धि होती है, शिव बाबा से प्रीत बुद्धि होती है, बेहद की बुद्धि होती है, निश्चय बुद्धि होता है। और जानकी दादी जी तो हमेशा कहते थे हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए, सालीन बुद्धि, माना सही वक्त पर सही सब कुछ करे और लास्ट श्वास तक कॉन्शियस में रहे। तो शार्प बुद्धि भी बनना है, इशारे से हम समझ जाए। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा कहते हैं ना सोने की बुद्धि हो, बुद्धि रूपी पात्र सोने का हो, ऐसे भी कहते हैं बाबा। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं विदेश वाले, तो अपना ही कुल का विनाश करेंगे और सारी दुनिया का भी करेंगे विनाश। जैसे एक दूसरों का खून करते हैं ना, तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही, क्योंकि सोचते नहीं है ना और बना दिया। और अपने ही विनाश के लिए समझो इतनी सारी तैयारियां कर रहे, कितने एटम बॉम्ब्स और कितने मिसाइल्स और कितना सब कुछ नए नए बना रहे। आप देखिए कोई भी देश का मिलिट्री के पीछे, एयरफोर्स के पीछे, नेवी के पीछे कितना खर्चा, आर्मी के पीछे कितना खर्चा होता है। अगर वो खर्चा उसके पीछे जो जाता है वो कल्याण के लिए यूज करे, अगर चाहे हॉस्पिटल बनाने में, चाहे गार्डन्स बनाने में, चाहे स्कूल और कॉलेज बनाने में, चाहे घर बनाने में, जिनको घर नहीं है तो कितना बन जाएगा। और इतना सालों से खर्चा हो रहा है ना, और इतने सारे कंट्रीज का विश्व के अंदर, तो कहाँ सारा धन डाइवर्ट हो रहा है। तो जानते हो कि ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है ये सारा। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, जानते हैं इस बात को कि पार्ट है उनका, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कैसे करेंगे, फिर कर सकते हैं क्या, नहीं। वंडर है ना कि क्या क्या कर रहे हैं, अपने ही कुल का नुकसान कर रहे हैं। बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल समझो मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक कहाँ कहाँ ऐसे होता है, होता रहता है। एक दूसरों को किसी को सहन नहीं करते हैं, टॉलरेट नहीं करते हैं, सहन शक्ति की बहुत कमी हो गई है। आप देखिए कि युवा है, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो भी आपघात कर लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, इच्छा के विरुद्ध कुछ हो गया, कुछ इंसल्ट फील कर दिया, फिर क्या कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं ना, क्योंकि सहन शक्ति की बहुत कमी है।
पावरफुल है ना। बाबा कहते हैं किसी को भी सहन नहीं करते हैं, समझते हैं हम पावरफुल है तो सामने वाले को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। कभी कभी ये बात भी होती है, एक देश दूसरे देश को टॉलरेट नहीं करते कि हम पावरफुल है। आजकल की दुनिया में हंगामे बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता। तो विपरीत बुद्धि किससे? शिव बाबा से। उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी उस दुनिया को बदलना है, परिवर्तन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कहा जाता है ना, बाबा ने तो स्लोगन हमें दिया ही है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश भी दिखाया है कि टोटल विनाश हो जाता है, लेकिन टोटल विनाश होता नहीं है कि सारा का सारा एक साथ पृथ्वी में प्रलय हो जाए और एक भी मनुष्य न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। ऐसे नहीं हो सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? एक भी मनुष्य न हो तो कहाँ से आए? दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठे चूसते हुए आए, पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसे दिखाते हैं। बालक ऐसे आ कैसे सकता है? वो भी सारी सोचने की बात है। तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है, कह दी है। अभी तुम जानते हो कुमारियों के द्वारा इन विद्वान भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं। मना ज्ञान किसी को देते हैं उसको अपील हो जाता है, तो बाबा ज्ञान बाण कहते हैं। वह भी आगे चल करके आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, शिव बाबा का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। कहते हैं ना शास्त्रों में कि यज्ञ करते थे ऋषि मुनि तो विघ्न पड़ते थे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य है तो कुछ जानते नहीं है, वो समझ नहीं है कि ये क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान न्यारा है, ये भी समझते हैं कि ज्ञान न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाबा कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई सिखा नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग शिव बाबा ही सिखा रहे हैं। सदगति दाता एक ही शिव बाबा है, वही पतित पावन है। तो जरूर पतितों को पावन बना रहे हैं ना, तो कैसे बनाएंगे पावन? ज्ञान दे करके ज्ञान देंगे ना। ज्ञान सागर है तो ज्ञान तो देंगे ना बाबा। ज्ञान से ही हम पावन बनते हैं ना, ये पता चलता है, हमें जानकारी मिलती है, अवेयरनेस आती है ज्ञान से। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बनकर पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं पारसनाथ के, मना नारायण के, लक्ष्मी नारायण के। तो बनना है पारस बुद्धि ताकि पारसनाथ बने। बोले की मुख्य बात है ये। एक तो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा देते हैं, वो मुख्य बात है। दूसरा सतो प्रधान बाबा हमें बना रहे हैं। तीसरा बाबा हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं राजयोग सिखाकर। तो हमें अपना परिवर्तन करना है, दुनिया को भी बदलना है। ये मुख्य बात है ना, ये 4 बात हो गई मुख्य बात है। और हमें नव से नारायण बाबा बनाते हैं पारस बुद्धि बनाकर। तो मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वो कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझ में आता। पारसनाथ का भी मंदिर है परंतु किसी को पता नहीं है ये कौन है पारसनाथ। भारत पारसपुरी था सतयुग में। सोने हीरे जवाहरात के महल थे। पारस वो है जो लोहे को टच करके उसको गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। तो हम भी किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उनका भी तमो प्रधानता से सतो प्रधानता आने लगे, वो परिवर्तन करे।
अवगुणों को छोड़कर गुण आने लगे उनमें। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ सतयुग को, और बाबा कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसीलिए कहा जाता है कि आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसी को बातें स्मृति में भी रह न सके, याद न रहे। तुम बच्चों को अभी स्मृति मिलती है, क्या स्मृति हमें मिली है? जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते? तो बच्चे इस सतयुग के मालिक थे, स्वर्ग के मालिक थे। ये 5000 वर्ष की बातें हैं। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हो गए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो कि ये तो 5000 वर्ष की बातें हैं। कहते भी है क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाबा आते ही है भारत में। यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने के लिए बाबा आए हैं ना, नहीं तो ऐसे ही तो जयंती नहीं मनाते ना। तो बहुत ही कल्याण का कार्य करके गए हैं, इसीलिए जयंती मनाते हैं। नहीं तो जयंती क्यों मनाएंगे, ये भी तो बात है ना समझने की हमें। तो यादगार के रूप में मनाते हैं। तो पतित पावन है बाबा, तो जरूर आकर पावन बनाते हैं बाबा। महिमा है ना पतित पावन। आज क्या क्या महिमा है बाबा की? पतित पावन, ज्ञान सागर, प्राणेश्वर बाबा, प्राण देने वाले बाबा, नर से नारायण बनाने वाले बाबा, और अमरनाथ बाबा, अमर बाबा, अमर बाबा का। तो बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर ज्ञान तो देंगे ना। योग में बैठे, योग में बैठो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, तो यह ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी। दुनिया की बात कर रहे हैं बाबा। एक होते हैं हठ योगी, हम राज योगी हैं। पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा करके बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, ऐसे ज्यादा समय तो नहीं बैठ सकते ना, तो बैठ भी ना सको। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुम्हें दरकार नहीं है। हमारा सहज राज योग है, कर्म योग है। कर्म करते भी शिव बाबा को याद कर सकते हैं। सिर्फ बाबा ने कहा कि पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाएंगे तो ही याद कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो मीठे बच्चे, ये कुछ करने की दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कैसे बैठते हैं, कायदे से तो बैठते हैं ना। बाबा तो वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। कितना सहज करते हैं बाबा। बच्चों का कितना ख्याल करते हैं, कितना केयर करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितना प्यार है बच्चों से, इसलिए इतनी केयर भी करते हैं। जिससे प्यार होता है उसकी केयर भी बहुत की जाती है। तो बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, जैसे सहज है, जैसे कंफर्टेबल है वैसे बैठे। अपन तो यहाँ तक बोल दिया, अच्छा बैठे बैठे थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। सोते सोते याद करो शिव बाबा को। ये तो बिल्कुल सहज बातें हैं, ये तो बिल्कुल समझने की बातें हैं, इजी भी हैं और अंडरस्टैंडिंग भी है अच्छी तरह से। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बैठने में क्या तकलीफ है, सोने में क्या तकलीफ है, और ये तकलीफ दूर होती है। बल कितना भी बीमार हो, मन बीमार नहीं होना चाहिए ना, तन बीमार है। मन से शिव बाबा को याद करना है, मन को डिप्रेस नहीं करना है, मायूसी में नहीं, मायूसीनता में नहीं आना है, उदासीनता में नहीं आना है, मायूस नहीं बनना है।
निराशा में नहीं आना है। पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। प्राणेश्वर कहा ना बाबा को, हमारे प्राण हमारी आत्मा के ईश्वर है, सुप्रीम सोल है ना। तो याद में रहते रहते प्राण तन से निकले, ये हो तो सदगति हो जाती है ना। दूसरा नेक्स्ट बर्थ भी बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, अभिमुख में क्या हो, शिव बाबा की याद हो और ज्ञान अमृत हो मुख में, माना ज्ञान सहित हम देह त्याग करें तब प्राण तन से निकले शिव बाबा की याद में। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बात, ये ज्ञान अमृत है। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तो तुलसी के पत्ते भी रखते हैं ना? नहीं। तो ये यहाँ पर बात है ज्ञान अमृत की मुख में। सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर आते हो। शिव बाबा तो वहां होते हैं ना परम धाम में, तो बाबा ने बोला बच्चे शिव बाबा को छोड़ करके नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। बाबा तो साथ में लेके जाएंगे हम सभी को, आत्माओं को। धर्म स्थापक ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से आत्माएं नीचे आती है, बाबा नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम आत्माएं भी नीचे से ऊपर जाती है। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। जब तक शिव बाबा ने आकर के हमें परिचय नहीं दिया तो हमें इस बात का पता ही नहीं ना। माया ने बिल्कुल ही क्या कर दिया, सोचिए सभी क्या कहा होगा बाबा ने कि माया ने बिल्कुल क्या कर दिया। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं। क्या कर दिया माया ने, बिल्कुल पंख जो है वो काट डाले, माना उड़ नहीं सकते ना ज्ञान योग के बिगड़। तो माया में फंस गए तो ज्ञान और योग रहा ही नहीं हमारा। तो माया ने हमारे पंख ज्ञान योग के काट दिए, इसलिए आत्मा उड़ ही नहीं सकती है फिर। क्यों? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है आत्मा, ये भी जानते हैं। जम प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय तो कलयुग में तो सारी मनुष्य आत्माएं जो भी है सभी यही कहेंगे ना कि तमो प्रधान है, तमो है, रजो है, सतो है, लेकिन सबसे नीचे है तमो प्रधान। इस समय सारा वृक्ष बिल्कुल तमो प्रधान जर्जरी भूत हो गया है, पुराना हो गया ना ये वृक्ष। इसके आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं रहा। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए, कर्मातीत हो जाएगा फिर तो सतो प्रधान हो गए। सतो प्रधान तो सतयुग में होते हैं, वो तो हमारा संपूर्ण रूप है। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस नहीं जा सकते। लॉ नहीं कहता, कायदा नहीं कहता।
बाबा जब ले जाते हैं ना तब गेट खुल जाता है, जब एक भी आत्मा वहां परम धाम नहीं रहती, सारे नीचे आ जाते हैं। फिर बाबा हमें वापस ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि एक सृष्टि का चक्र पूर्ण होता है 5,000 वर्ष का। तो बाबा गाइड बन करके ऊपर ले जाते हैं, तो दरवाजा परम धाम का खुल जाता है, तो हम सभी आत्माएं वहां जाती है, फिर सभी में आते हैं। बाबा यह सब राज बैठ समझाते हैं। क्यों समझाते हैं बाबा? बाबा समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है कौन सी? बाबा को याद करना, ये तो मुख्य बात है। पारस्वती बनना, नर से नारायण बनना, सतो प्रधान बनना, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना, प्राण तन से निकले तब तक हम शिव बाबा को याद करें, और याद में ही प्राण तन से निकले, ये भी ध्यान रखना। बाबा ने कहा ना योग में बैठो, आत्मा समझ करके योग में बैठो। तो फिर भी मुख्य बात है बाबा को याद करना और क्या बनना? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये हमारा सोमान है। पहले भी एक सोमान तो आया था ना कि हम सभी पार्वती है। दूसरा क्या सोमान आया? हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी है। ये हमारे लिए भी बाबा ने कहा है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है, तो हमारा सोमान है। और बाबा ने स्वयं के लिए भी कहा है कि बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है। जैसे योगेश्वर बाबा भी है, हम भी है। लाइट हाउस माइट हाउस बाबा भी है। बाबा ने हमको भी कहा है कि बच्चे आप भी लाइट हाउस। बाबा विश्व कल्याणकारी है, हम बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा ने कहा कि बाबा भी रूप पसंद है, हम बच्चे भी रूप पसंद है। तो कई महिमा बाबा की ऐसी है जो बच्चों का सम्मान भी बच जाता है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, अनेक धर्म है ना। तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसी को पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक शिव बाबा है पिता। ये शिव बाबा की महिमा है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाबा की महिमा है। बाबा कभी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकता। बड़े से बड़ी भूल है यह सर्वव्यापी मानना या कहना। तुम समझते भी हो कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। बाबा बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते रहते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वो जरूर बाबा से वर्षा देंगे। दो बातों की आवश्यकता होती है, तकदीर की और निश्चय की। बाबा कहते हैं ना कि कर्म अच्छे किए हैं पास जन्मों में, तो हमारी तकदीर इतनी अच्छी है कि हम निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ज्ञान हमें अपील कर लेता है। तो हमारी तकदीर भी अच्छी है और हम निश्चय बुद्धि भी है। ये दोनों बातें हमारे में है, इसलिए तो हम ज्ञान में आ गए। तो ये दोनों बातों का बहुत ध्यान रखना है, तकदीर और निश्चय। कई तकदीरवान पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा ने तो कहा ही है, सारे दिन बहुत बार याद करने, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, हम तकदीरवान है। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी समझेंगे नहीं। 100 बार समझाओ अपने परिवार के लिए तो जयंती लगी कहते थे कि आएंगे नहीं। किसी को एक बार समझाओ परिवार के तो एक बार में आ जाएंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो वो बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाबा आए हैं। क्यों आए हैं बाबा? बेहद का वर्षा देने। क्यों आए? बेहद का वर्षा देने के लिए। जैसे कोई नया मनुष्य मेडिकल कॉलेज में जाकर के बैठे तो क्या समझेगा? मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो समझ में नहीं आएगा। उनकी भाषा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नया जाके मेडिकल स्टूडेंट के साथ बैठ जाए मेडिकल कॉलेज में, ये भी ऐसे आकर के बैठते हैं।
कोर्स नहीं किया है और क्लास में आकर के बैठ जाए होली में, तो इतनी बात कुछ समझ में नहीं आती। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान तो अविनाशी है, कभी भी विनाश नहीं होता। एग्जीबिशन देखते हैं, मेले देखते हैं, टीवी में सुनते हैं, फिर थोड़े समय के बाद में, कोई बहुत साल के बाद में भी सेवा केंद्र पर आ जाते हैं। ज्ञान का विनाश होता ही नहीं है, ये हमने ये सुना था। तो ये भी बाबा ने समझाया है, राजधानी स्थापन होती ही है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, सब चाहिए। तो ऐसे भी आते हैं, कोई तो बहुत अच्छी रीति समझ में किसी को आ जाता है, अच्छी रीति से ओपिनियन भी लिखते हैं ना, अच्छी रीति से समझते हैं, ओपिनियन भी बहुत अच्छा लिख के जाते हैं। आगे चलकर कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्ञान में चढ़ने की, चढ़ाई की, आत्मा की चढ़ाई, विकास, आत्मा का उन्नति स्वयं की। परंतु उस समय है मुश्किल, इस समय कम होता जा रहा है ना हर एक के जीवन का, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स है, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है, सेंटर्स तो बहुत है ना, देश विदेश में 140 कंट्रीज में। ये भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, परिवर्तन भी सामने खड़ा है, संपूर्ण परिवर्तन वो भी होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, हमारा पॉपुलेशन कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। वृक्ष की वृद्धि तो होती है, होनी है, परमधाम से आत्माएं नीचे आती है, तो पॉपुलेशन भी बढ़नी है। जब तक बाबा है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा, अभी तो सबको आना ही है। परमधाम से नीचे आते हैं ना, निर्वाण धाम से, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है ना, यहाँ से गया तो माना नरक से गया और स्वर्गवासी बना, ऐसे कह देते हैं। मनुष्य इतना ये बात समझ में नहीं आती कि अभी ये स्वर्ग नहीं है, यहाँ पर ये अभी नरक है, और नरक से वो स्वर्ग में गया। परंतु इस समय सतयुग नहीं है, तो कोई जा नहीं सकता है सतयुग में, इस समय यहाँ ही वापस जन्म लेना पड़ता है। तो ये बात समझनी है, अभी कलयुग है तो कलयुग में ही वापस जन्म लेते हैं। सतयुग निवासी बनना तो अच्छा है ना, लेकिन ये तो अभी कलयुग है। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की है, संस्कार बंदर जैसे है, चंचल बुद्धि, सूरत तो है मनुष्य का, चेहरा तो मनुष्य का है, और बुद्धि बहुत चंचल है। कंसंट्रेशन होता नहीं है जल्दी कईयों का, बहुत सारे कहते हैं हमारा नहीं होता है कंसंट्रेशन, बहुत विचार चलते हैं, मन बुद्धि यहाँ वहां भाग दौड़ करते हैं, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। तो सीरत बंदर की है, सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, शिव बाबा की महिमा है वैसे पतित पावन। राम शिव बाबा को भी कहा जाता, सीता हम आत्माएं हैं। त्रेतायुग के राजा राम को भी राम कहेंगे, शिव बाबा को भी राम कहा जाता, और सीता हम आत्माओं रूपी सीता, जैसे पार्वती रूपी हम आत्माएं हैं, ऐसे आत्मा को पार्वती भी कहा जाता, तो सीता भी कहा जाता। तो हमारा सोमान है कि हम पार्वती भी हैं, हम सीता भी हैं, आज दोनों बातें आ गई। हम तमो प्रधान है तो पावन बनाने वाले हैं शिव बाबा, वो सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, शिव बाबा है राम। हाँ ना, हम सभी कौन है, बाबा कभी कभी भक्तियां भी हमें कह देते,
आज सीता ने कहा, पार्वती भी कहा, किसी को सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। आज बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी भी सोमान दिया है और पार्वती भी कहा है। 2 सोमान है आज और तीसरा सीता, 3 सोमान है। बाबा है राम, श्री बाबा की क्या महिमा, राम। इसको सीधा कहो तो नहीं भी समझ में आता। राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, तो ज्ञान का है ना, दिव्य चक्षु, थर्ड आई, रियल आई, जिससे रियलाइजेशन होता है। रियल प्लस आई, रियलाइजेशन। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो, पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तो बच्चे वे समझ से क्या बने, समझदार बने हो। हमारा सोमान है चौथा, सीता है हम, पार्वती है हम, और अभी क्या कहा, हम समझदार है। बच्चे समझदार है, तो ये भी हमारा सोमान है कि हम समझदार हैं। सीता कहा, पार्वती कहा, और अभी सुदर्शन चक्रधारी पहले कहा और अभी कहा समझदार। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाबा समझाते हैं, इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। तब तो बाबा आकर के क्या करते, सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते हैं, भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, सेवा करते करते, अपनी जॉब है, टॉपिक बिजनेस है, बाबा को याद करो। ये हमें करना है, हम कर्मयोगी है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, श्री बाबा की महिमा। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। आज प्राणेश्वर याद करेंगे और अविनाशी और रूहानी सर्जन श्री बाबा, ऐसे 3 होमवर्क में याद करेंगे। इंजेक्शन लगाते क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाबा को अविनाशी सर्जन कहा जाता। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, तो इंजेक्शन उनको चाहिए। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान इंजेक्शन देते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने पिता को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी ये सब कुछ करना है। जैसे कोई फांसी पे लटकता है तो ऐसे हम लटक जाए, माना बाबा रमणीक रीति से कहते हैं। तो बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ, ये है उसका मीनिंग। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिके बदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ये पुरानी दुनिया परिवर्तन हुई पड़ी है, विनाश अभी हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है, न्यारा। वृक्ष की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है। कोई भी विघ्नों से, विघ्नों को क्रॉस करना है, पार होना है। तो ये बात विशेष कही है कि डरना नहीं है। दूसरा, धारणा का मुख्य सार, आत्मा को सत प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान और योग का इंजेक्शन देना है। लास्ट में आई ना ये बात, अपना बुद्धि योग स्वीट होने लगाना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्तुति। शिव बाबा कौन है, भाग्य विधाता है। तो याद रखिए, आज बाबा की महिमा में प्राणेश्वर, रूहानी सज्जन, अविनाशी सज्जन और भाग्य विधाता, तो ये भी होमवर्क में आज याद करेंगे शिव बाबा की महिमा। तो भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचेता भव। हमारा सोमान है, मैं मास्टर रचेता हूँ। सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में डांस करते रहो, नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया, इसी अनुभव में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे, कोई उलझन ही नहीं रहेगी।
अब उलझी हुई आत्मा को कंफ्यूज हो गई ना कई आत्माएं बहुत, उसको निकालने का, आत्माओं को निकालने का समय है, इसीलिए उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर रचयिता हूँ, ये हमारा सुमान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मास्टर रचयिता हूँ। तो इस सारा दिन याद करेंगे कि प्राणेश्वर बाबा ने मुझे क्या कहा, रूहानी सर्जन ने क्या कहा, अविनाशी सर्जन ने मुझे क्या कहा, भाग्य विधाता ने मुझे क्या कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान कहा। तो हमारा भाग्य कितना सुंदर है, वाह मेरा भाग्य सदा, तो वाह मेरा भाग्य सारा दिन ये गायन करेंगे और खुशी में डांस करेंगे। मास्टर रचयिता हूँ, इस स्मृति में बचपन की छोटी छोटी ये स्मृति रहेगी, तो उससे बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है छोटी छोटी बातों के पीछे, ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ। स्लोगन है कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, हमारा सोमान है हम कमल आसनधारी है, तो जो कमल आसनधारी है वो माया के आकर्षण से न्यारे और शिव बाबा के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्म योगी है। तो हमारा सोमान है कि मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। कमल आसनधारी भी सोमान हो गया स्लोगन में, और मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। तो आज सभी पांचों पॉइंट याद करेंगे, और श्रेष्ठ में कर्म योगी हूँ ये भी सोमान कमल आसनधारी भी याद करेंगे, और मास्टर रचयिता ओम शांति।
वतन को ले हाथ में थाली भोग की, हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की, हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की, हम चल दिए वतन